बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोहित रहता था। शहर से उसका दोस्त जतिन उसके गांव आया था। रोहित, तूने बुलाया सो मैं भागा भागा चला आया। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे एक्सप्लोर करना कितना पसंद है। अब हम दोनों बहुत सारी जगह घूमेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। क्या तुम भी तैयार हो ना? हाँ हाँ जतिन, मैं तैयार हूँ। हम लोग ऐसी जगह चलेंगे जहाँ कोई नहीं जाता। क्यों, तुम भी चलना चाहोगे? संग्रामगढ़। हाँ हाँ, मुझे तो एक्सप्लोर करना पसंद ही है। चलो चलते हैं। पर क्या ऐसी बात है वहाँ? चलो, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। कुछ ही देरों में जतिन और रोहित दोनों संग्रामगढ़ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच के सरपंच जी से मिलते हैं। जतिन, रोहित, संग्रामगढ़ गांव में तुम दोनों का स्वागत है। तुम दोनों इस गांव में अच्छे से रहो। पर हाँ, एक बात ध्यान रहे, पहाड़ी के पीछे जो एक हवेली है पुरानी, वहां दूर दूर तक कोई नहीं भटकता। तुम दोनों भी मत जाना। पर क्यों सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, रोहित ने भी मुझे बताया था कि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम लोग चलेंगे। ऐसी क्या बात है उस पहाड़ी के पीछे की हवेली में? जतिन और रोहित, मैं तुम्हें वहां की कहानी विस्तार से बताता हूँ। बहुत समय पहले उस महल में राजा चंद्र सिंह और उनकी पत्नी चंद्रमुखी रहती थी। एक बार राजा चंद्र सिंह युद्ध पे गए और उन्होंने चंद्रमुखी से वादा किया कि मैं वो लौट कर जरूर आऊंगा। पर विरोधी ने उन्हें मार डाला और वो लौट के कभी नहीं आए। लेकिन इधर चंद्रमुखी को विरोधियों ने मार डाला। तब से वह भूत बन गई और उसे लगता है कि राजा ने ही उसे धोखा दिया है। इसलिए वह हर पुरुष से नफरत करती है और जो भी उस हवेली में जाता है उसे मार डालती है। क्या सरपंच जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? ये 21वीं सदी है। इस जमाने में भूत प्रेतों पे कोई विश्वास नहीं करता। आप भी ना, ऐसी ही जगह पे तो एक्सप्लोर करना मुझे पसंद है। मैं आज रात को यहाँ जरूर जाऊंगा। आप इस गांव के मेहमान हैं, इसलिए मैंने आपको रोका। अगर आपकी मर्जी, अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, पर अपना ध्यान रखना। जतिन और रोहित दोनों पुरानी हवेली के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। जतिन, मैं तो चला आया, लेकिन ये सच में बहुत डरावनी जगह लग रही है। तुम्हें भी लगता है क्या कि यहाँ कोई चुड़ैल होगी? मुझे तो लग रहा है। डर तो मुझे भी अब थोड़ा बहुत लग रहा है, पर चलो देखे तो कि ये अंधविश्वास है या सच में यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल रहती है। उन दोनों को अपने आसपास एक भयानक आवाज आती है। कौन है वहाँ? अगर कोई है तो यहाँ मेरे सामने आओ। इतना कहते ही रोहित और जतिन के सामने चुड़ैल आ जाती है। हाँ, वहाँ सचमुच चुड़ैल रहती है। वही चुड़ैल, संग्रामगढ़ की महारानी रानी चंद्रमुखी। आप सच में यहाँ रहती हैं? आप रानी चंद्रमुखी है ना? महारानी की जय हो। हाँ, मैं ही हूँ रानी चंद्रमुखी। कितने दिनों बाद किसी ने मुझे महारानी कहा। तुम्हारा धन्यवाद। तुम तो कोई अच्छे मानव लगते हो। कौन हो तुम? मैं जतिन और ये मेरा दोस्त रोहित है। हम लोग ये गांव एक्सप्लोर करने आए थे, पर संग्रामगढ़ गांव के सरपंच ने मुझे इस हवेली के बारे में बताया। आप सारी सच्चाई नहीं जानती हैं, इसलिए आप पुरुषों से नफरत करती हैं। मैं आपको सारी सच्चाई बता सकता हूँ। कैसी सच्चाई? मुझे सब मालूम है कि कैसे राजा चंद्र सिंह ने मुझे धोखा दिया और मुझे मरवा डाला। तब से ही मुझे प्यार से विश्वास उठ गया और मैं सारे पुरुषों से नफरत करती हूँ। नहीं नहीं महारानी चंद्रमुखी, आप सारी सच्चाई नहीं जानती। आप सिक्के के एक ही पहलू को जानती हैं। दूसरे पहलू के बारे में मैं आपको बताता हूँ। राजा चंद्र सिंह आपको लेने आ ही रहे थे कि उनके विरोधियों ने पीछे से उन पर वार कर दिया और उनकी मौत हो गई।
और महारानी, गांव के लोगों ने मुझे ये भी बताया कि महाराज की मृत्यु के समय उनके मुख से आप ही का नाम निकला था। उन्होंने गुप्तचर से कहा भी था कि आप लोग महारानी को कोई सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, पर विरोधियों ने गुप्तचर को भी मार डाला। ओह, ऐसी बात है क्या? ओह, इतने दिनों से मैं उन्हें गलत समझती थी। मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मैंने उन्हें इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं महारानी, आपकी जगह पे कोई होता तो यही सोचता। अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस हवेली को छोड़कर चले जाइए और मोक्ष को प्राप्त करिए। वहां आपकी मुलाकात राजा चंद्र सिंह से हो ही जाएगी। इतना सुनकर रानी चंद्रमुखी हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़कर चली जाती है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब गांव वाले सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और किसी को कुछ चीज का अब डर भी नहीं होता है। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाएगी।